बिहार में बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी इस कदर परेशान है कि पहले 4 साल तक इन लोगों ने नियुक्ति पत्र के लिए सड़कों पर उतरे, मार पिटाई की और लगातार अपने नियुक्ति पत्र का इंतजार करते रहे। लेकिन इन सब के बीच फिर से 4 साल के बाद इन लोगों को फिर से परीक्षा देने की बातें सामने आई। ऐसे में आक्रोश भी बढ़ा, तो कुछ अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी में जुट गए, तो कुछ ने आंदोलन भी किया। लेकिन इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट का जो राजस्थान का फैसला आया है, उसके बाद से लग रहा है कि फिर से बिहार शिक्षक बहाली की जो 2023 की प्रक्रिया है उस पर विराम लगने वाला है। ऐसा छात्र नेता सौरभ कुमार करे क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। जिस विषय की हम चर्चा करेंगे वो विषय है बिहार में जो शिक्षक की बहाली का मुद्दा। और लगातार जिस बात की हम चर्चा हम आपको लगभग सुर्खियों में है कि लगभग बीते 1 वर्षों से लगातार छठे चरण के बाद 7वें चरण की शिक्षक बहाली की बात की जा रही थी और अभ्यर्थी परेशान थे। कोई ऐसा महीना, कोई ऐसा सप्ताह नहीं बाकी है जो आंदोलन नहीं करते हो। परंतु जिस प्रकार की सरकार और आयोग की और शिक्षा विभाग की मंशा थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम 7वें चरण की बहाली लेंगे। तो 7वें चरण की बहाली लेते लेते और कैबिनेट की मंजूरी लेते लेते ये बात प्रसिद्ध हो गया कि बीपीएससी से यानी जो परीक्षाएं होंगी हम लोग जो करेंगे। 4 लाख शिक्षकों की बहाली की बात की जा रही थी, परंतु उसके बाद 1,70,000 शिक्षकों की बहाली की बात सामने आई है। और अब जाकर जो मामला सामने आया है कि जिस प्रकार की बातें थी, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद निश्चित रूप से बिहार में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है उस पर कहीं न कहीं विराम लगता हुआ दिख रहा है। ताकि 1 to 5 में यानी 1 से लेकर 5वें तक की जो शिक्षक बहाली की बात है उसमें बीएड की जो पात्रता है उसको समाप्त करते हुए डीएलएड की पात्रता को उन्होंने स्वीकृत किया है। तब अब जाकर जो केंद्रीय स्तरीय पर शिक्षक बहाली की जो बात है, जो उसकी बोर्ड है, उसके निगम है, उन्होंने अभी तक इस बात की क्लियर नहीं की है कि क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों में शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया चल रही है इस पर क्या अवरोध लगेगा। और बिहार सरकार यानी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में गांधी मैदान में स्पष्ट कर दिया कि हम शिक्षक बहाली करेंगे, परंतु जो राज्य में शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया है वो परीक्षा समाप्त होने के बाद जो राज्यकर्मी के दर्जा देने की बात है उस पर बात करेंगे। परंतु अभी बहुत बड़ा मामला है और शिक्षक हम माननीय शिक्षा मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से यही आग्रह करते हैं कि 1 to 5 वाले जो अभ्यर्थी हैं जो लगभग भटक रहे हैं, अनेकों कॉल और मैसेज हम पर आ रहे हैं क्या होगा, तो 1 to 5 वाले के लिए कोई रास्ता यानी जो बीएड वाले हैं उनके लिए कोई रास्ता जरूर निकालने का प्रयास करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो आपने सुना कि किस तरह से जो शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे थे। यूं कह ले तो इनका आरोप है कि ऐसा कोई भी सप्ताह या महीना नहीं गया होगा जिसमें शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन और प्रदर्शन नहीं किए। लेकिन इन सब के बीच में लगातार जो अब सामने मात्र 1 सप्ताह बचा हुआ परीक्षा में और परीक्षा की तैयारी भी कर रहे थे, ऐसे में बीएड के पात्रता को लेकर के इन्हें अलग रखा गया 1 to 5 को वाले अभ्यर्थी को। तो ऐसे में बड़ा सवाल है, तो इसके लिए फिर से सोचना चाहिए कि इन कैंडिडेट्स के लिए भी इनके भविष्य को लेकर के सोचना चाहिए, ताकि एक बार फिर से वो एग्जाम में बैठ सके और जिस तरह से तैयारी की उनका तैयारी जो है बेकार ना जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ। पटना संकिता।